दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शेयर मार्केट की हमारी वीकली प्रेडिक्शंस आपके पास हर हफ्ते आ रही है और इस हफ्ते की प्रेडिक्शन में जाने से पहले हम लास्ट वीक की जो प्रेडिक्शन थी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने गोल्ड में प्रेडिक्शन दी थी कि 80% डाउनसाइड है और 20% अपसाइड है, और आपने भी देखा जो प्राइस था 96,500 का कुछ प्राइस था, उसमें 4,000 रुपये का कट आया है। और आज की तारीख में मतलब फ्राइडे की 11:30 बजे रात में जब क्लोज हुआ था MCX गोल्ड, तो 92,500 का प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जिन्होंने भी डाउनसाइड पोजीशन ली थी और उनको अच्छा प्रॉफिट आया है, तो 4,000 रुपये का अच्छा प्रॉफिट ही है MCX के ऊपर फ्यूचर में अगर आपने लिया है। निफ्टी के अंदर ज़रूर स्पाइक आई है और एक अच्छी बात है, जिन्होंने ऊपर के लिए बिड किया था तो उनको 1,000 पॉइंट का बेनिफिट मिला है निफ्टी में। और डिफेंस शेयर्स में हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है और जो मोटा प्रॉफिट ले चुके हैं ये आप बने रहें, डिफेंस शेयर्स में आगे भी प्रॉफिट ही रहेगा। तो ये इक्विटी की बात हो गई। और करेंसी में हमने प्रेडिक्ट किया था कि करेंसी में रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, तो खैर घूम फिर के वहीं पर है। और आज की तारीख में जो प्राइस है 85.51 का प्राइस आ रहा है, तो कुछ 15 पैसे कुछ कमज़ोरी हुआ है ओवरऑल। तो ये सब है। और अब इस हफ्ते में मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी, बिकॉज इस हफ्ते में बृहस्पति भी चेंज हो गए हैं और आज राहु केतु भी चेंज हो रहे हैं रात को 8 बजे। तो सूर्यदेव ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं जो संक्रांत होती है, तो 15 तारीख को। अब अगले हफ्ते में क्या रहने वाला है, क्योंकि कालसर्प प्रयोग दोबारा बन रहा है, तो आइए जानते हैं अगले हफ्ते में किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, मंडे को जब मार्केट खुलेगी 19 तारीख को सुबह 9 बजे 9:15 बजे, तो उस टाइम पर जो चंद्रमा है, मून की पोजीशन है, वो मकर राशि में रहने वाली है। और 17 डिग्री पे कुछ मून की पोजीशन होगी सुबह 9:15 बजे, 17-18 डिग्री के ऊपर। तो इस पोजीशन के साथ जब ओपन होगा मार्केट, ग्रीन में ही ओपन होने का चांस है और मार्केट आपको ग्रीन में ही मिलने वाली है। वोलेटिलिटी रहेगी, बट मार्केट कुल मिलाकर मंडे को ग्रीन में ही क्लोज होने वाली है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ और कुछ 100 पॉइंट्स निफ्टी में अपसाइड आ सकता है। तो 25,100 कुछ फिगर आनी चाहिए, मंडे की फिगर है। अब उसके बाद आ जाते हैं ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी सुबह 9:15 बजे 9:15 बजे, तो चंद्रमा कुंभ राशि में आ चुके होंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा के आने से कालसर्प प्रयोग दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हमें ग्लोबल टेंशन्स आते हुए दिखती हैं, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रहेगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी और ट्यूसडे के दिन मार्केट रेड में रहने का चांसेस है। सो आप इस तरह से मार्केट को प्ले कर सकते हैं। ट्यूसडे के लिए मार्केट रेड में ही रहने वाली है। वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगी तो कुंभ राशि में ही है चंद्रमा, और करीबन 14 डिग्री पर सुबह 9:15 बजे रहेंगे। तो कालसर्प योग और उसकी जकड़ बढ़ती जाएगी और जो ग्लोबल टेंशन्स हैं वो और हावी होती जाएंगी, और किसी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। बिकॉज अभी राहु केतु भी चेंज हुए हैं, बृहस्पति भी चेंज हुए हैं और अभी ग्रह सेटल नहीं हो पाए हैं, बड़े ग्रह जो है। तो मार्केट में वेडनेसडे को भी ग्रीन की बजाय रेड में ही मार्केट रहने वाली है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसके लिए आपको ध्यान से प्ले आउट करना है। 1000 से 1500 पॉइंट सेंसेक्स में मूवमेंट रहने वाली है। 300-400 पॉइंट निफ्टी के अंदर मूवमेंट रहेगी अप एंड डाउन में। तो ये थर्सडे की बात हो गई, वेडनेसडे की बात हो गई। अब हम थर्सडे पे आते हैं। थर्सडे को जब मार्केट खुलेगी तो कुंभ राशि में ही है चंद्रमा, 28 डिग्री के ऊपर है, और उस दिन भी उतार चढ़ाव काफ़ी रहेंगे मार्केट में। और मार्केट भी ग्रीन में की बजाय रेड में रहने वाली है। ग्रीन नहीं होगी मार्केट, रेड में रहेगी, और मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बट क्लोजिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट मार्केट कुल मिलाकर डाउनसाइड में ही क्लोज होगी।
फ्राइडे के दिन जो मार्केट होगी, फ्राइडे की जो मार्केट है उस दिन काफ़ी ज़्यादा डिप आने का चांसेस है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में आ चुके होंगे और कालसर्प योग तो बना ही हुआ है, बट ये विश्व योग भी हो जाएगा बिकॉज चंद्रमा वहाँ पर शनिदेव के साथ हो जाएंगे। तो उस दिन को मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आने का चांस है। तो फ्राइडे की मार्केट की अब बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये हफ्ता मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़ा है और 5 दिन में जो मार्केट का टोटल फिगर आती है तो मार्केट नेगेटिव में जाने का चांसेस है। अब 500 से 1000 पॉइंट आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट ये है कि मार्केट आपको पूरे वीक में नेट में आउटफ्लो ही मिलेगा, मार्केट में डाउनसाइड ही दिख रहा है। अब अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो अभी गोल्ड जो है, जो पिछले 22 तारीख को करीबन एक महीना हो गया, 21-22 तारीख को जब टॉप लगाया था 99,300 कुछ प्राइस गया था, वहाँ से नीचे ही चल रहा है और जितना ये नीचे घूम रहा है इसको आने वाले समय में 1 लाख वापस क्रॉस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो गोल्ड इस हफ्ते भी 1 लाख तो नहीं क्रॉस करेगा, बट हाँ ऊपर की अपसाइड ही रहेगी। नीचे 20% डाउनसाइड है और ऊपर 80% अपसाइड है। तो गोल्ड को इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं और अपनी समझ से स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड करें। वोलेटिलिटी इसमें भी गोल्ड में भी काफ़ी रहने वाली है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन्स जो इस हफ्ते से बढ़नी शुरू होनी है, जिसकी वजह से गोल्ड में धीरे धीरे अपसाइड ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो ये गोल्ड की मूवमेंट है। करेंसी में जो है, करेंसी स्ट्रांग ही रहनी चाहिए और मेरे हिसाब से करेंसी में 50 से 70 पैसे की स्ट्रेंथ आनी चाहिए रुपये में। तो 85 से नीचे क्लोज होना चाहिए। सो 8470 8480 के आसपास का क्लोजिंग फिगर दिखना चाहिए करेंसी के अंदर। तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस ले सकते हैं बाज़ार में। और डिस्क्लेमर अगेन है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो अपनी समझ से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस से ही आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरे ओपिनियन को आप सिर्फ एज ए ओपिनियन लें और क्योंकि आपके प्रॉफिट या लॉस से मेरा या मेरे चैनल का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसको आप एज ए ओपिनियन ही यूज़ करें और आई विश यू गुड लक। आपको इस हफ्ते में अच्छी इनकम हो आपके समझ से और आपके इन्वेस्टमेंट जो भी आप प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।